ओम शांति। हमारा भारत आध्यात्मिक संस्कृति और त्योहारों का देश है और इस भारत के अंदर हर त्योहार बड़ी धूमधाम और उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और हमारा भारत में परंपरागत तरीके से सबसे बड़ा जो पर्व है जो साल में 2 बार मनाया जाता है और सभी पर्व तो हम सभी साल में सिर्फ 1 बार मनाते हैं, लेकिन जो नवरात्रि का पर्व है वो हम सभी भक्तजन साल में 2 बार मनाते हैं। क्योंकि नवरात्रि जो अभी आजकल नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, जहाँ हर घर में, हर शहर में, हर नगर में, हर चौराहे पर और हर मंदिर में भजन कीर्तन और सिर्फ देवियों की ही पूजा अर्चना है। तो नवरात्रि के साथ कभी आपने सोचा कि रात्रि शब्द क्यों जुड़ा है? रात्रि किसका प्रतीक है? रात्रि प्रतीक है अज्ञानता के अंधकार का। और नवरात्रि का जो त्योहार है ये देवियों का त्योहार होता है। और देवियां किसकी गाई हुई हैं? शिव की। देवियों को कहते हैं शिव शक्तियां। तो इन्होंने भी उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव से शक्तियां हासिल करी, स्वयं का और मनुष्य आत्माओं का और इस संसार का परिवर्तन करने में। तो आइए हम सब भी उस परमात्मा से शक्तियां लेकर के इन देवियों के समान शक्ति स्वरूप बन जाएं। और हम सभी सुनते हैं आज एक एक देवी, जो कि 9 देवियां दिखाई गई हैं। हर देवी की जो महिमा है उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य उस परमपिता परमात्मा ने क्या बताया है। भारत में परंपरागत तरीके से नवरात्र मनाए जाते हैं। नवरात्र का भावनात्मक अर्थ है कि दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना, और नवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ है कि नव और नए युग में प्रवेश करने से ठीक पहले ऐसी घोर अंधियारी रात्रि जिसमें कि शिव अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं के पतित अवचेतन मन अर्थात कुसंस्कारों का उद्धार कर देते हैं। अवतरण अर्थात अवचेतन का तरण। ऐसी तरित आत्माएं फिर चैतन्य देवियों के रूप में प्रत्यक्ष हो कलयुगी मनुष्यों का उद्धार करती हैं। इस प्रकार पहले शिवरात्रि होती है, फिर नवरात्रि होती है और फिर नवयुग आ जाता है। महाविनाश से यह वसुंधरा जलमग्न होकर कल्पांत में अद्भुत स्नान करती है, फिर स्वच्छ होकर 9 लाख देवी देवताओं के रूप में 9 लखा हार धारण करती है। हम सभी सुनते आए हैं कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया अर्थात सतयुगी दुनिया में 9 लाख देवी और देवताएं वास किया करते थे। ये वही 9 लाख देवी और देवताएं हैं जिन्होंने संगम युग पर उस परमपिता परमात्मा के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात किया और परमात्मा के साथ सतयुगी दुनिया की स्थापना में पूरे मददगार बने। नवरात्रि का पहला दिन दुर्गा देवी के रूप में मनाया जाता है। वह शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। बताया ऐसा जाता है शास्त्रों के अंदर कि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए पर्वत की पुत्री पार्वती या शैलपुत्री के नाम से शंकर की ये पत्नी बनी। दुर्गा को शिव शक्ति कहा जाता है। हाथ में माला भी दिखाते हैं। माला परमात्मा को याद करने का प्रतीक है। जो देवियों के हाथ में जितने भी अलंकार दिखाए हैं वो सभी अलंकार परमात्मा के द्वारा बताए हुए एक आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक लिए हुए हैं। जब परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। समाने की शक्ति आ जाती है, निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, हमें सहने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, इत्यादि अष्ट शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं।
इसलिए दुर्गा को अष्टभुजा दिखाते हैं। वैसे आप देखिए, चाहे कोई मनुष्य आत्मा है, धर्मात्मा है या देवात्मा है या देवियां हैं, किसी को भी 4 हाथ 8 हाथ नहीं होते हैं। हाथ तो उनके 2 ही थे, क्योंकि इस संसार में जिन्होंने भी आकर के जो भी महान कार्य किया है, किया तो 2 ही हाथों से है। लेकिन परमात्मा से अगर उन्होंने स्पेशल अपने अंदर शक्तियां ली, तो परमात्मा उन्हें उस महान कार्य को करने के एक्स्ट्रा शक्तियां देते हैं। तो एक्स्ट्रा शक्ति जो देते हैं परमात्मा, तो उसका यादगार भक्ति मार्ग में जो जड़ चित्रों के रूप में उनके 8 हाथ दर्शाए गए हैं। पर परमात्मा ने कहा 8 हाथ नहीं, हाथ तो 2 ही हैं, लेकिन मैं परमात्मा के सतयुगी दुनिया में स्थापना में मददगार बच्चों को एक्स्ट्रा शक्तियां प्रदान करता हूँ। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का है, जिसका अर्थ है कि तप का आचरण करने वाली, और तप का आधार होता है पवित्रता, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा करना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि कहते हैं जहाँ ब्रह्मचर्य है वही आत्मा के अंदर ताकत है। क्योंकि जो आत्माएं ब्रह्मचर्य को धारण नहीं करती हैं, वो आत्माएं शक्तिहीन होती हैं। तो कोई भी कार्य के जहाँ प्रतिज्ञा करते हैं और इस संसार के परिवर्तन के लिए वीणा उठाते हैं, तो हमें पवित्रता के तप की प्रतिज्ञा करनी होती है। इस देवी के दाहिने हाथ में इसलिए जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। पुराणों की मान्यता है कि असुरों के प्रभाव से देवता काफी दीनहीन तथा दुखी हो गए, तब देवी की आराधना करने लगे। वो फलस्वरूप देवी चंद्रघंटा प्रकट होकर असुरों का संहार करके देवताओं को उस संकटों से मुक्त किया था। इसलिए इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, 10 हाथों में खड़ग, शस्त्र, बाण इत्यादि आदि धारण दिखाए जाते हैं। चंद्रघंटा देवी की सवारी शक्ति का प्रतीक सिंह है, जिसका अर्थ है शक्तियां अर्थात देवियां अष्ट शक्तियों के आधार से शासन करती हैं। नवरात्रि के फिर चौथे दिन हम देखते हैं कि देवी कुष्मांड के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि ये खून पीने वाली देवी है। कली पुराण में देवी की पूजा में पशु बलि का विधान है। इसी मान्यता के आधार पर देवियों के स्थान पर बलि प्रथा आज भी प्रचलित है। वास्तव में हमारे अंदर जो भी विकारी स्वभाव और संस्कार है, उस पर विकराल रूप धारण करके अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करके मुक्ति पाना है। फिर हम देखते हैं नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि ये ज्ञान देने वाली देवी है। इनकी पूजा करने से ही, इन स्कंद माता की पूजा करने से ही मनुष्य ज्ञानी बनता है। और यह भी बताया जाता है साथ में कि स्कंद माता की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर समेत यज्ञ, किन्नरों और दैत्यों ने भी की है। फिर नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। कत एक प्रसिद्ध महर्षि बताए जाते हैं, जिनके पुत्र कात्य ऋषि थे। इनके ही गोत्र से महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुआ। महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था, उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था, और इस कारण ही वह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका वाहन इसलिए सिंह दिखाया जाता है। फिर नवरात्रि के 7वें दिन हम देखते हैं कि देवी कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग आप सभी ने देखा ही होगा कि रंग कितना काला, और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाए जाते हैं। इनका वाहन गधे का दिखाया जाता है, और जिसका अर्थ है कि कलयुग में एक सामान्य ग्रस्त की हालत
प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए गधे जैसी ही हो जाती है। और जब वे गधा अपने मन बुद्धि में काल रात्रि जैसी देवी को बैठा लेता है, तो देवी उस ग्रस्त को परिस्थितियों से पार निकाल करके ले जाती है। फिर नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि ये जो महागौरी देवी है, ये कन्या के रूप में बिल्कुल काली थी। शंकर से शादी करने हेतु अपने गौरवर्ण के लिए ब्रह्मा की पूजा की, तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के उसे काली से गौरी बना दिया। इनका वाहन वृषभ बैल दिखाया जाता है, जो कि धर्म का प्रतीक है। नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदाई के रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह सिद्धिदाई वह शक्ति है जो विश्व का कल्याण करती है, जगत के कष्ट को दूर करती है और अपने भक्त जनों को मोक्ष प्रदान करती है। तो ये है देवी सिद्धिदाई की महिमा। इस तरह से 9 देवियों की आध्यात्मिक रहस्य को धारण करना ही नवरात्रि पर्व को मनाना है। वर्तमान समय स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस कलयुग के घोर अंधकार को माताओं और कन्याओं के द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं को दे करके हमारे इस भारत को पुनः स्वर्ग बना रहे हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात नए युग की स्थापना कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को धारण कर अब हम ऐसी नवरात्रि आइए मनाते हैं जो अपने अंदर का रावण अर्थात 5 विकारों वे खत्म हो जाए और मर जाए। 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए हे आत्माओं, अब जागो और अज्ञान की निंद्रा से जागो। नवरात्रि का जागरण ही नहीं करो, लेकिन खुद को अज्ञान के निंद्रा से जगाओ, क्योंकि नवरात्रि अर्थात अज्ञान की नींद से जागना। तो आज हम सभी देवियों की पूजा आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं और खास तौर पर बहुत सारे भक्त उनके लिए 9 दिन तक व्रत रखते हैं, अर्थात व्रत सिर्फ भोजन का ही रखते हैं। पर परमपिता परमात्मा ने कहा है कि भोजन का ही सिर्फ व्रत नहीं होना चाहिए। व्रत अर्थात एक प्रतिज्ञा, व्रत अर्थात जो कि वृत्ति से जुड़ा हुआ है कि अगर हम ये लें कि मुझे आज क्रोध नहीं करना है, 9 दिन तक अगर हम व्रत लें कि मुझे किसी का पर चिंतन नहीं करना है, 9 दिन तक अगर हम व्रत लें कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, 9 दिन तक अगर हम व्रत लें मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है और रात में जल्दी सोना है, तो क्या ये व्रत नहीं है? क्या इन व्रत को अपनाने से देवी हमसे खुश नहीं होगी? देवी तो खुश होगी ही होगी, उसके साथ परमपिता परमात्मा भी हमसे बहुत खुश होंगे। तो हम सभी ये सच्चा व्रत लें, यही अपने आप से हम खुद से पुरुषार्थ करें इन 9 दिनों तक। तो आइए ऐसे हम सभी नवरात्रि के पावन पर्व में हम अपने आप से व्रत लें, प्रतिज्ञा करें। व्रत सिर्फ खाने का ही नहीं लें, बल्कि बुराइयों से भी हम दूर रहने का व्रत अगर लें तो हमें परमात्मा की और देवियों की एक्स्ट्रा शक्तियां हम सभी को प्राप्त हो सकती हैं। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।